दोस्तों, ब्रूस ली का नाम सुनते ही ज़हन में एक ऐसे शख्स की तस्वीर उभरती है जिसने न सिर्फ मार्शल आर्ट्स को नई बुलंदियों तक पहुंचाया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतों से मुतासर किया। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन इनकी परवरिश हांगकांग में हुई। इनके वालिद ली हुई चोइन एक मशहूर ओपरा गुलकार थे, जबकि इनकी वालदा ग्रेस हुई यूरोपीय नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन से ही ब्रूस ली ने एक्टिंग का आगाज़ किया और 18 साल की उम्र तक वो 20 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुके थे। तहम इनकी ज़िंदगी का असल मोड़ इस वक्त आया जब इन्हें नौजवानी में लड़ाइयों की वजह से हांगकांग छोड़ना पड़ा। यही वो वक्त था जब इन्होंने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी सलाहियतों को निखारना शुरू किया। दोस्तों, ब्रूस ली ने 13 साल की उम्र में विंग चन कुंफू सीखना शुरू किया, जो इनके उस्ताद यिप मान के ज़ेरे साया मुमकिन हुआ। यिप मान की तरबियत ने न सिर्फ इनकी जिस्मानी ताकत को बढ़ाया बल्कि इनके अंदर नज़्मो ज़ब्त और फ़लसफ़े की गहरी समझ भी पैदा की। 1959 में जब वो अमेरिका वापस आए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में फ़लसफ़ा पढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान इन्होंने अपना पहला मार्शल आर्ट स्कूल जॉन फॉन कुंफू खोला, जहां इन्होंने तालिब इल्मों को न सिर्फ लड़ना सिखाया बल्कि ज़िंदगी के असूलों से भी रोशनास कराया। इनका मकसद रवायती कुंफू की हदूद को तोड़ना था और एक नए फ़लसफ़े जीत कौन दो की बुनियाद रखना था, जो लचक, रफ्तार और अमलियत पर मबनी था। दोस्तों, 1960 की दहाई में हॉलीवुड में एशियाई एक्टर्स के लिए मौके कम थे, लेकिन ब्रूस ली ने अपनी मेहनत और सलाहियतों के बलबूते पर रास्ता बनाया। इन्हें सबसे पहले टीवी सीरीज़ द ग्रेट हार्नेट में कट्टू के किरदार से पहचान मिली। अगरचे ये किरदार छोटा था, लेकिन ब्रूस ली की स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स की महारत ने सबको हैरान कर दिया। बाद में इन्हें हॉलीवुड फिल्मों के लिए फ़ाइट कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया, लेकिन इन्हें एहसास हुआ कि एशियाई किरदारों को महदूद और गैर अहम पेश किया जाता है। यही वजह थी कि इन्होंने खुद को हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्री में मरकूज करने का फैसला किया। दोस्तों, 1971 में ब्रूस ली ने हांगकांग वापस आकर द बिग बॉस फिल्म में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाचौक कामयाबी बनी। इस फिल्म ने न सिर्फ हांगकांग बल्कि पूरी एशियाई मार्केट में इन्हें सुपरस्टार बना दिया, जबकि अगली फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी ने इनकी शोहरत को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाया। इनकी फिल्मों में मार्शल आर्ट्स के मुनफरिद अंदाज, चकाचौंध स्टंट्स और जज्बाती परफॉर्मेंसेस ने नाजरीन को मबहूत कर दिया। ब्रूस ली की फिल्में सिर्फ तफरी नहीं थी बल्कि वो इनके फ़लसफ़े की अक्कास भी थी, जिसमें खुद एतमादी, इंसानी सलाहियतों की लिमिटलेस हदूद और ज़ात की तलाश जैसे मौज़ूआत शामिल थे। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर या एक्टर नहीं थे बल्कि एक फ़लसफ़ी भी थे। इन्होंने जीत कौन दो को एक ज़िंदगी का रास्ता करार दिया, जिसका मतलब था रास्ते को रोकने वाली मशीन। ये फ़लसफ़ा रवायती मार्शल आर्ट्स की पाबंदियों को तोड़कर हर फर्द को अपनी सलाहियतों के मुताबिक तरक्की देने पर जोर देता था, जबकि ज़ाती ज़िंदगी में ब्रूस ली एक शफीक, शोहर और बाप थे। इन्होंने 1964 में अपनी अमरीकी तालबा लिंदा ली से शादी की, जिनसे इनके 2 बच्चे ब्रेंडन ली और शेन ली पैदा हुए। ब्रूस ली अपने ख़ानदान के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते थे और वो अक्सर कहते थे कि इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इनकी बीवी लेंदा की हिमायत है। दोस्तों, 20 जुलाई 1973 को सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की मौत ने पूरी दुनिया को शौक में डाल दिया। इनकी मौत की वजह दिमागी सोजन बताई गई, जो कि दर्द कुछ दवा के रद्द अमल के बायस हुई। तहम इनकी अचानक मौत के पीछे क्या सराहियाँ आज भी जारी हैं। इनकी आखिरी फिल्म इंटर द ड्रैगन इनकी ज़िंदगी में रिलीज़ ना हो सकी, लेकिन ये फिल्म तारीख की सबसे कामयाब मार्शल आर्ट्स फिल्मों में शुमार होती है। ब्रूस ली की विरासत सिर्फ फिल्मों या मार्शल आर्ट्स तक महदूद नहीं है। इन्होंने एशियाई सकाफत को आलमी सतह पर मुतारफ़ कराने, नस्ली तासुबात को तोड़ने और लाखों लोगों को खुद एतमादी सिखाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत के 50 साल बाद भी इनका असर कम नहीं हुआ। वो फिल्में, खेल, म्यूज़िक और यहाँ तक कि फ़ैशन पर भी असरअंदाज होते हैं। इनकी मशहूर किताब टाउ ऑफ जीत कौन दो मार्शल आर्ट्स के तालिब इल्मों के लिए बाइबल की हैसियत रखती है। इनके अक़वाल जैसे ख्वाहिश करो मगर ज़रूरत महसूस मत करो या महदूद होने का सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि आप अपनी हदूद से आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, आज भी लोगों को मुतहर्रिक करते हैं। ब्रूस ली सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं थे बल्कि वो एक ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को कैसे आज़ाद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ब्रूस ली की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ब्रूस ली की शख्सियत का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।